जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है, कैटेगरी वाइज कंपटीशन कितना है और नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, और सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कोई डाउट होता है आपके लिए कोई नॉर्मलाइजेशन से संबंधित या अपने नंबर से संबंधित, तो प्लीज़ हल्का सा कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या मेल फीमेल की कट ऑफ की बात करूंगा, भूतपूर्व सैनिक की सीटों का बंटवारा की बात करूंगा, और नॉर्मलाइजेशन प्रीवियस ईयर कितने नंबर तक का मिला था वो भी बात करूँगा, और 100%, 1000%, 100% सत्यदाता के साथ बात करूँगा। देखिए टोटल जो सीटें हैं ओवरऑल 452 सीटें हैं भाई, 452 सीटें हैं। अब इन 452 सीटों में कुछ महिलाओं की भी हैं सीटें, कुछ भूतपूर्व सैनिकों की भी सीटें हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी से 185 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस से 45 हैं, ओबीसी से 122 सीटें हैं, एससी से 67 सीटें हैं और एसटी से 33 सीटें हैं। ये टोटल सीटें हैं भाई, ये टोटल सीटें हैं। अब इन्हीं सीटों में 15% जो सीटें हैं वह महिलाओं की हैं और 10% सीटें भूतपूर्व सैनिकों की हैं। अब इन्हें हम हटा देंगे, ठीक है। 15% इन्हीं जो टोटल पद है ना, ये 452 में कैटेगरी वाइज अगर हम महिलाओं की सीटें भी निकालेंगे और भूतपूर्व सैनिकों की भी सीटें निकालेंगे। देखिए वो बताने से पहले आपके लिए बता दूं, एग्ज़ाम के बाद नोटिफिकेशन में दे रखा था कि हम डीबीपीएसटी के लिए जितने भी रिक्त पद हैं उनका 10 गुना बच्चे पास करेंगे। तो मतलब कि जो 452 का 10 गुना कर देते हैं, तो मतलब कि डीबीपीएसटी के लिए भाई 4520 बच्चे पास होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये सब दे रखा है कि 15% सीटें महिलाओं की हैं, 15% सीटें महिलाओं की हैं, 10% सीटें भूतपूर्व सैनिकों की हैं। अब हम इन जो टोटल सीटें हैं ना, ये वाली जो टोटल सीटें हैं ये वाली, इन्हीं में से 15% सीटें महिलाओं की, 10% सीटें भूतपूर्व सैनिकों की निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना बचता है। तो जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट की, इधर देखिए मैंने मेल लिख रखा है, देखिए देखिए डीबीपीएसटी पास कैटेगरी वाइज बच्चे। ठीक है, अब इधर मैंने लिख रखा है मेल कैंडिडेट, इधर लिख रखा है फीमेल। भूतपूर्व सैनिक का आगे बताऊंगा। ठीक है, देखिए मेल कैंडिडेट में जनरल कैटेगरी से जो सीटें बचती हैं आपकी 157 सीटें बचती हैं। अब 157 का उन्होंने कह रखा है कि 10 गुना बच्चों के लिए पास करेंगे, तो 157 का 10 गुना मतलब कि जनरल कैटेगरी से 1570 बच्चे डीबीपीएसटी के लिए पास किए जाएंगे भाई। ऐसे ही 15% निकालते हैं उस जितनी भी सीटें थी उनका, तो 28 सीटें बचती हैं जनरल कैटेगरी से, किसकी? महिलाओं की। अब 28 का 10 गुना मतलब कि 280 महिलाओं के लिए डीबीपीएसटी के लिए पास किया जाएगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में बचती हैं मेल कैंडिडेट की 38 सीटें, तो इसका 10 गुना कर देंगे, 380 पुरुषों के लिए डीबीपीएसटी के लिए पास किया जाएगा। ऐसे ही ओबीसी में 104 बचती हैं, 104 बचती हैं अगर हम महिलाओं की निकाल देते हैं अलग, तब तो बैठता है 1040 बच्चों के लिए डीबीपीएसटी के लिए पास किया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए। ऐसे ही एससी में 57 बचती है, मतलब कि 570 बच्चों के लिए पास किया जाएगा। ऐसे ही एसटी में 280 बच्चों के लिए पास किया जाएगा। टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 3840 बच्चों के लिए पास किया जाएगा डीबीपीएसटी के लिए। ठीक है, 3840। अब इधर महिलाओं की बता देता हूँ आपके लिए मैं। ईडब्ल्यूएस में बैठती हैं 15% जो सीटें थी टोटल, उसका 7 सीटें ईडब्ल्यूएस में, मतलब कि 70 महिलाओं के लिए डीबीपीएसटी के लिए पास किया जाएगा। ऐसे ही ओबीसी में 180 महिलाओं के लिए, ऐसे ही एससी में 100 महिलाओं के लिए, एसटी में 50 महिलाओं के लिए डीबीपीएसटी के लिए पास किया जाएगा। मतलब कि ओवरऑल जो पास की जाएंगी महिलाएं, 680 महिलाएं पास की जाएंगी डीबीपीएसटी के लिए। टोटल आपको बता ही दिए 4520 बच्चे डीबीपीएसटी के लिए पास होने हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ऐसे ही उन्होंने दे रखा था कि हम भारत सरकार के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षण को रिक्त का क्रमशः 10% और 15% होगा, मतलब कि 10% भूतपूर्व सैनिक के लिए, 15% महिलाओं के लिए। ठीक है, और उन्होंने एक चीज़ नोटिस में दे रखा है, क्या आ गया देखो, सेकेंड नोटिस में उन्होंने दे रखा था कि
भर्ती के दौरान उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं की कमी के कारण खाली रह गई भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं की रिक्तियों को मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये नोटिफिकेशन में दे रखा है। अब देखिए जनरल से बचते हैं एक्स सर्विसमैन 18, ईडब्ल्यूएस बचते हैं 5, ओबीसी बचते हैं 12, एससी बचते हैं 6, एसटी बचते हैं देख लीजिए आप 4। ठीक है, एसटी कितने 4 भूतपूर्व सैनिक बचते हैं। अब इन्हीं का 10 गुना कर देंगे, मतलब कि 180 ये ले जाएंगे, 50 ये ले जाएंगे, 120 ये ले जाएंगे, 60 ये ले जाएंगे, 40 ये ले जाएंगे। ऐसे ही इन्हें डीबीपीएसटी के लिए पास किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं टोटल जो फॉर्म फिल हुए हैं मेरे भाई, टोटल फॉर्म फिल हुए हैं आरटीआई के रिप्लाई के अनुसार 15,38,000 फॉर्म फिल हुए हैं। 15,38,000 फॉर्म फिल हुए हैं भाई। ठीक है, और डीबीपीएसटी के लिए जितनी सीटें हैं उसका कितना 10 गुना पास किए जाएंगे, आपको पता ही है। और कितने परसेंट लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, लगभग कितने परसेंट लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने परसेंट ने पता है आपके लिए? कितने परसेंट ने एग्ज़ाम दिया है बताओ भाई। भाई 55% लोगों ने लगभग एग्ज़ाम दिया है। 55% एग्ज़ाम देने वाले बच्चे कितने हैं? 55% ने एग्ज़ाम दिया है। 55% ने, मतलब कि 15,38,060 का 55% निकालें तो 8,45,933 बच्चों ने, इन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। 8,45,933 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है 55%। और छोड़ा कितनों ने है भाई? 6,92,127 बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। ठीक है, मतलब कि 45% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया भाई। क्यों छोड़ दिया? कंपटीशन की वजह से। कुछ ने पढ़ ली थी ना कि ये है इतना कंपटीशन है, ये वो ही है, काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया। तो कंपटीशन आई है, सिलेक्शन भी होगा नहीं, इस वजह से। चलिए आगे देखते हैं। अब एक सीट पर कंपटीशन कितना रहेगा? एक सीट पर कंपटीशन कितना रहेगा भाई? 4520 बच्चे डीबीपीएसटी के लिए पास होंगे। एग्ज़ाम देने वाले बच्चे कितने हैं? 8,45,933 बच्चे हैं। रियल टाइम कंपटीशन आफ्टर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद कंपटीशन कितना बैठ रहा है? मतलब कि इतने बच्चों ने 8,45,933 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और 4520 बच्चे पास होने हैं डीबीपीएसटी के लिए। मतलब कि 187 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। 187 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। और 100% कंपटीशन देखो भाई, 100% कंपटीशन देखो। अब देख लीजिए भाई, 15,38,060 फॉर्म फिल हुए हैं। 4520 बच्चे पास हुए हैं, मतलब कि 340 बच्चे प्रति सीट युद्ध लड़ रहे हैं। 340 बच्चे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये 100% डाटा के साथ है कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म फिल हुए हैं। कैटेगरी वाइज ये 100% है अभी। ठीक है, 100% है ये अभी। ठीक है, फिर 55% ने एग्ज़ाम दिया ना, वो निकालूंगा। अगर हम जनरल कैटेगरी से देखें तो 2,87,105 फॉर्म फिल हुआ है। ये 100% सत्य है। 2,87,105 फॉर्म फिल हुआ है। तो अगर हम 1850 से भाग दे देते हैं ना इसे, अगर हम 1850 से भाग दे देते हैं तो बैठता है भाई प्रति सीट 155 बच्चों का कंपटीशन बैठता है। कितने? 155 बच्चों का कंपटीशन बैठता है भाई। अब ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 9 लाख, ठीक है, मतलब कि 99,380 80 हैं, पास किए जाने हैं 450। तो मतलब कि कंपटीशन बैठता है 220 बच्चों का प्रति सीट। ऐसे ही ओबीसी में 499 बच्चों का प्रति सीट कंपटीशन। ऐसे ही एससी में 338 का और एसटी में 237 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है। अब इस हिसाब से आप सोचते होंगे कि भाई इस हिसाब से तो जनरल की कट ऑफ कम जाएगी, जनरल की कट ऑफ कम जाएगी, यही सोचते होंगे ना, आपके मन में आता होगा। देख लीजिए, ओबीसी से 6,94,000 इतने कुछ हुए हैं, 6,09,000 कुछ फॉर्म फिल हुए हैं। एससी से 2,19,836, एसटी से 78,360 फॉर्म फिल हुआ है टोटल। ठीक, अब 55% ने एग्ज़ाम दिया है भाई, 55% ने एग्ज़ाम दिया है।
55% ने एग्जाम दिया है। ठीक है, अब कंपटीशन कितना बैठता है? जनरल कैटेगरी से एक सीट पर 85 बच्चे, ईडब्ल्यूएस में 121 बच्चे, ओबीसी में 274 बच्चे, एससी में 338 बच्चे और एसटी में 431 बच्चे। अब सोचता हूँ इस हिसाब से इतना कंपटीशन बैठ रहा है तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कम जानी चाहिए, कंपटीशन कम बैठ रहा है। लेकिन नहीं भाई, क्योंकि इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, टोटल मैंने बताया ये, इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, भूतपूर्व सैनिक भी हैं, इस वजह से इतनी कंपटीशन बैठ रहा है। अब देखिए आगे प्रीवियस ईयर का अगर मैं डाटा दोहराऊँ थोड़ा, प्रीवियस ईयर का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का अगर मैं डाटा दोहराऊँ, अगर मैं देखिए प्रीवियस ईयर का डाटा दोहरा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, देखो 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे भाई, DBPST के लिए 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर 2019 का SI का डाटा है। टोटल जब पोस्टें थी 1120 पद निकले थे RPF SI में, RPF सब इंस्पेक्टर में। फॉर्म फिल हुआ था लगभग 14,13,700 और 67.9% लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि इस बार पद भी ज़्यादा थे और फॉर्म भी कम फिल हुए थे। 67% इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और टोटल कंपटीशन बैठता भाई, मतलब कि पेपर कितनों ने दिया? 9,59,902 ने, 9,59,902 ने। लेकिन इस बार कितने बच्चों ने दिया है? इस बार 8 लाख ने दिया है। इस बार 8 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है भाई, 8 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, समझे? अब देखिए इस बार 8 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। क्यों दिया है? हालांकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, लेकिन उस बार वैकेंसी भी ज़्यादा थी और फॉर्म भी कम फिल हुआ था और ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया था। ठीक है, हालांकि इसकी मैंने वीडियो बना दी है, कट ऑफ कितनी यही गई थी ग्रुप वाइज। अब थोड़ा आपके लिए बताऊं मैं, हालांकि इस बार जो वैकेंसी है मात्र कितनी है? 452 वैकेंसी है भाई, 452 वैकेंसी। ठीक है, अब 1120 का 10 गुना बैठता है कितना? 11,200 बच्चों के लिए DBPST के लिए पास किया जाएगा। और देखिए अगर मैं पूरा कंपटीशन निकालूं, मतलब कि इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 9,59,902 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 1120 बच्चे DBPST के लिए पास किए थे, तो एक सीट पर भाई कंपटीशन बैठ रहा है 85 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है। एक सीट के लिए 85 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। अब फिलहाल मैंने इसकी वीडियो बना दी है कि इसकी कट ऑफ कितनी गई थी ग्रुप वाइज, जब एक सीट पर 85 बच्चों का कंपटीशन था। आपके लिए आई बटन में ऊपर दिख जाएगा सीधे इसमें, जहाँ से आप क्वालिटी ठीक करते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अब एक सीट पर 85 स्टूडेंट का कंपटीशन बैठ रहा है। थोड़ा आपके लिए बता दूँ PET में क्या क्या होता है। रनिंग के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है, 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होती है। और फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है, 4 मिनट में करनी होती है। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ कितनी जा सकती है मेल कैंडिडेट की। आप सोचते होंगे इतना, इस हिसाब से जनरल की ज़्यादा, जनरल की कम जानी चाहिए। आप जनरल की सबसे ज़्यादा बता रहे, क्योंकि भाई इसमें मैंने बताया ना आपके लिए, इसमें कुछ महिलाएं भी हैं टोटल, जो मैंने बताया कंपटीशन कैटेगरी वाइज। इसमें पुरुष भी, भूतपूर्व सैनिक भी हैं, टोटल मैंने बताया था। ठीक है, तो इस वजह से देखिए जनरल कैटेगरी में जो कंपटीशन कट ऑफ जा सकती है जनरल की 100 से 105 DBPST के लिए। देखिए RPF SI DBPST के लिए ऑल इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया कट ऑफ कितनी जा सकती है पूरे भारत की। हालांकि पहले ग्रुप चलते थे, वो ग्रुप अब हटा दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि चलते थे पहले ग्रुप A B C D। ठीक है, और मैंने फिलहाल इसकी वीडियो बना दी है कि नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर तक का मिला था, सब कुछ बता दिया है भाई। और EWS में 95 से 100 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। OBC की 95 से 100 के बीच में, SC की 90 से 95, ST की 85 से 90 के बीच में जा सकती है। आपने कंपटीशन देख के एनालाइज देख लिया होगा। ठीक है, इस वजह से बता रहा हूँ मैं। अब फीमेल की देख लीजिए कितनी जा सकती है। जनरल से 85, OBC की 82, EWS की 80, SC की 75, ST की 73 और एक्स सर्विसमैन की जा सकती है। जितनी लड़कियों की ST की कट ऑफ है ना, जितनी लड़कियों की ST की कट ऑफ है इतनी ही जा सकती है।
इतनी ही जा सकती है एसटी की कट ऑफ। जितनी लड़कियों की एसटी की है, एक्स सर्विसमैन की इतनी ही जाएगी, देख लेना आप, इतनी ही। तो अगर आपके लिए अब कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ऐसी ही अपडेट आपके लिए लेकर के आता रहता हूं इस चैनल एसपी सेल्फ स्टडी पर। ठीक है, तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।